अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, पर्दा नशी दीनी माओ और बहनों, पिछले 2-3 दिन से एक रूहानी बीमारी जिसे हसद कहते हैं, उस पर कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी। आज ये अर्ज करना है कि इसके नुकसानात क्या है। जब आदमी नुकसानात को सुनता है तो बचने की कोशिश करता है, इंसान की फितरत में। जब तक कैमरे नहीं लगे थे आदमी मोबाइल पर बात करता था, रॉन्ग साइड में चलता था। जहां कैमरे लगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो अपने आप को उसने चौकन्ना बना दिया। अब आगे पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आएगी। अल्लाह ताला मुझको और आपको अल्लाह के लगाए हुए कैमरा का ध्यान और इस्तिजार नसीब फरमा दे। अल्लाह ने भी लगाए हैं ना, लेकिन उसका डर नहीं। बहरहाल आज जो 4 बातें आपकी खिदमत में हसद के नुकसानात के ताल्लुक से अर्ज करनी है, उसका सबसे पहला नुकसान उलमा ने लिखा है कि हसद जब बंदा करता है तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं। बस इतना ही हमारे लिए तो काफी है। और कोई नुकसान न होता, सिर्फ एक ही नुकसान हमारे लिए काफी है कि अल्लाह नाराज हो जाते हैं। और जब अल्लाह नाराज हो जाते हैं तो बंदे के साथ क्या मामला करते हैं, तो कि बंदे को दी हुई नेमतें अल्लाह छीन लेता है। कितना बड़ा नुकसान है अल्लाह की नाराजगी। और जब अल्लाह नाराज होते हैं तो दी हुई नेमतें अल्लाह वापस ले लेते हैं। कौन इस बात को पसंद करेगा कि अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह वापस ले ले। तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी है, जब बंदा हसद करता है तो अल्लाह तंदुरुस्ती ले लेता है। कैसे लेता है? उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले पर सबसे पहली बीमारी डिप्रेशन की आती है। डिप्रेशन में चला जाता है, सर पे बोझ महसूस करता है, क्योंकि हसद कर रहा है। उसका अच्छा हाल नहीं देखेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। उसकी हाल चाल ढाल रहन सहन हर दम वो डिप्रेशन में रहेगा। तो पहला नुकसान हसद का अल्लाह की नाराजगी, और अल्लाह की नाराजगी के वजह से बंदा ज़वाले नेमत का शिकार हो जाता है, नेमतें खत्म हो जाती है। क्यों हम अपने हाथ से अल्लाह की अता करदा नेमतों को खत्म करें? क्या जरूरत है? और दूसरी बात, मेरे और आपके हसद करने से नतीजा निकलेगा तो कि नहीं निकलेगा। जब तक अल्लाह फैसला ना करे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लाख हसद कर लो, 70 साल तक हसद में डूबे रहे हम, नतीजा नहीं निकलेगा। नुकसान महसूद यानी जिस पर हसद किया जा रहा है उसका नुकसान नहीं है, नुकसान तो हासिद का है, हसद करने वाले का। तो पहला बड़ा नुकसान, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। और हम दुनिया में आए क्यों हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। नमाज़ी क्यों पढ़ी हमने? रोजे क्यों रखे हमने? कुरान क्यों उठाया हमने? दुरूद पाक की मजलिस क्यों सजाई और लगाई हमने? यही जज्बात है हमारी, तमन्नाएं हैं, दिल की आरज़ुएं और अरमान ही हमारे, मेरा अल्लाह राजी हो जाए। एक तरफ अल्लाह को राजी करने की ये पापड़ बेल रहे हैं, ये मशक्कतें उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ हल्की सी वो रूहानी बीमारी देखने में बहुत हल्की है, उससे हम बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं।
दूसरा, जब बंदा हसद करता है, बहुत ध्यान से इस नुकसान को भी सुनना, आपके लिए, मेरे लिए, पर्दा नशी दीनी माओ बहनों, आपके लिए भी है। मस्तूरात के अंदर हसद बहुत बहुत होने जा रहा है। परसों कल मैंने कहा था, जब शादी ब्याह में जाएगी तो कपड़े देखेगी। हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम लालिया ने बेहतरीन इलाज लिखा है। यह मजलिस कल भी चल सकती है, लेकिन आज पूरा करना है, कुछ और उन्वान आप तय कर लें। शादी ब्याह में कपड़े का देखना, मकानों का देखना, छोटी छोटी चीजों को देखना, बहरहाल हसद से नेकियों का हुस्न, उसका कमाल, उसकी रूह खत्म हो जाती है। हमने हसद किया, हमारी नमाज की रूह खत्म हो गई, हमारी कुरान की तिलावत का कमाल चला गया। क्या पाया? तो कि खाली हाथ कफे दस्त मलते रहे। वो कहा, क्यों कफे दस्त मलता है तू? अफसोस के साथ हाथ मल रहे हैं, क्या कर दिया मैंने? तो हसद से नेकियों का हुस्न और कमाल खत्म हो जाता है, नूर चला जाता है। तीसरा, जैसे मैंने अभी कहा, हसद की वजह से हासिद जिस्मानी बीमारी का शिकार हो जाता है। जैसे डिप्रेशन मैंने कहा, तनाव में आ जाता है, तनाव में नींद उसकी खत्म, बल्कि उसको अपने कारोबार में चैन नहीं मिलता, अपने कारोबार में सुकून नहीं मिलता। अपनी तकलीफ से ज्यादा दूसरे की खुशी, दूसरे के अच्छे पने और खुशी की वजह से खुद तकलीफ में मुब्तला हो रहा है। ये बीमार है बेचारा, ब्लड प्रेशर का मरीज है, शुगर का मरीज है। ये वो अपनी बीमारी को नहीं देखता, उसकी बीमारी, उसके अच्छा हाल देखने की वजह से और बीमारी अपने ऊपर ले रहा है। न दीन का सुकून, न रात का चैन उसे हासिल है। जिस्मानी बीमारी, रूहानी बीमार तो था ही था, हसद करने से की वजह से रूहानी बीमार तो था ही पहले से। अब ये जिस्मानी बीमारी के अंदर मुब्तला होता चला जा रहा है। गैर शऊरी तौर पर उसे एहसास नहीं होता कि ये सब मुझे क्यों हो रहा है। वो समझ रहा है कि बस ऐसे ही हो रहा है, बीमारी की वजह से हो रहा है। लेकिन जरा हम डीप में जाएं, आप भी, मैं भी, अपनी जात, हम सबको इसके अंदर अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि रात की मुझे नींद नहीं आई तो कोई और चीज तो नहीं, अगर और है तो कोई मसला नहीं, लेकिन हसद है अगर मुझे किसी का अच्छा हाल मैंने आज नहीं देखा था जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। कहीं मजबे के अंदर उसका किसी का नाम बोला गया, तारीफ की गई। होता है ऐसा, किसी फंक्शन में चला गया और इसको किसी से दुश्मनी थी और भरे मजमे में उसका नाम बोला गया। अब ये आदमी का हाल खराब हो गया। माफ करना, बहुत सारे हासिदीन का हाल तो ये बना है कि उसको अपना खाना भी अच्छा नहीं लगता, चैन से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सो नहीं सकता, जी नहीं सकता, अपने कारोबार में जा नहीं सकता। घर वाले कहते क्या है तुझे, क्या हो गया? अब वो उस रूहानी बीमारी को बताता नहीं। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। कल जो एक बात अधूरी रह गई थी, ध्यान नहीं आ रहा था कि सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़े को जो शैतानी शक्ल में आया था, कहा कि घूर बताना, अगर घूर बताऊंगा आप मुझे कश्ती से बाहर मत करना। कि दो चीजों ने बड़ा नुकसान इंसानियत को पहुंचाया है, उसमें एक हसद और एक हिर्स। ईर्षा, हसद यानी न देख पाना किसी का अच्छा हाल, और हिर्स यानी लालच। कहा कि हसद का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला सबसे पहला मैं हूं। हसद का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला, कि अल्लाह ने मुझे फरिश्तों का सरदार बनाया था, आदम अलैहिस्सलाम पर हसद करने की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह ने मुझे मरदूद कर दिया। तो पहला सबसे नुकसान अगर हसद का उठाया है तो मैंने उठाया है, और ये मैं अब लोगों को लगा रहा हूं इसी काम में। शैतान लगा रहा है। शैतान क्या चाहता है कि हम जन्नत में जाएं। उसकी तो दिन रात की मेहनतें, कोशिशें। रमजान में भी
हजरत शेख ने लिखा है कि सरकश शयातीन, उसको समझने की जरूरत है, याद रखना। हजरत ने इसके इश्कालात के जवाब भी माशाअल्लाह, हजरत तो हजरत थे, शेखुल मशाइख, शेखुल अरब वल अजम जिसको कहा जाता था। अरब जिसके इल्म का लोहा मान चुके हो, तो कि वो जो बड़ा शैतान है ना सरकश, वो कैद होता है, छोटे छोटे तो अभी पीछे लगे हैं, और वही मस्जिद में हसद करवाते हैं, रमजान में भी करवाते हैं, रोजे की हालत में भी करवाते हैं। रोजे के हाल में है, आसपास में दो चार एक ही चीजों की दुकान है, ये जल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की तकसीम पर राजी रहोगे, कभी हसद नहीं होगा। ये पल्ले से बांध लो, अल्लाह के फैसले पर राजी। बहरहाल तीसरा ये नुकसान जो मैंने अर्ज किया, अपनी सेहत अपनी बीमारी में मुब्तला होता है, तंदुरुस्ती खत्म हो जाती है उसकी। उलमा ने जो चौथा नुकसान लिखा है, हसद की वजह से बंदे का ईमान और बंदे की नजात खतरे में पड़ जाएगी। खतरे में पड़ जाएगी, ईमान भी खतरे में पड़ेगा और अल्लाह के यहां नजात भी खतरे में पड़ जाएगी। जो रोजाना जन्नत की दुआ करते हैं ना, अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगते हैं, ये खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इन नुकसानात से बचने के लिए इलाज सोचे हम, और उलमा ने इलाज लिखा है, कैसे कैसे इलाज लिखे। हजरत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने लिखा है कि इंसान ये सोचे कि ऐशो आराम की जगह है वो जन्नत है। क्या है? तकलीफ की जगह जहन्नम है। अब इन दोनों के मिले जुले हाल की जगह जो है वो दुनिया है। तकलीफ भी है, राहत भी है, गमी भी है, खुशी भी है, तंदुरुस्ती भी है, बीमारी भी है, अच्छा हाल भी है, बुरा हाल भी है, ये सब यहां है। अब इस हाल में, इस माहौल में हमें क्या करना है? सीधी सादी हजरत ने बात लिखी है, और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का हाल भी लिखा है। हजरत ने लिखा है, हसद से बचना हो तो फिर कभी जिंदगी में अपनी दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले पर कभी नजर मत करना, हसद से बच जाओगे। दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले को कभी मत देखना, हसद से बच जाओगे। जहां ऊपर वाले पर नजर पड़ी तो फिर हसद आएगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब बड़े लोगों के मजमे में बैठने लगा, इनके कपड़े, इनकी अच्छी चीजें जब भी मैं देखता मुझे बेचैनी होती, परेशानी होती। और आज होता है ऐसा, जहां बड़ों के साथ बैठ गए तो अपने कपड़े यूं देखेंगे यार। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह बहुत में बेचैन रहने लगा, परेशान रहने लगा। कहा कि मैंने फौरन तौबा की और फकीरों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ, मुझसे कम दर्जा लोगों के साथ जब से बैठना शुरू किया, दो फायदे हुए। एक तो मेरी परेशानी दूर हो गई, और दूसरा अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी की तौफीक मिल गई। शुक्रगुजारी की तौफीक मिल गई। कल परसों आपने ही बताया था, जाती मकान है तो किराएदार को देखो, 11 महीने, 2 साल, 3 साल बेचारे इधर से उधर। अब कम दर्जा, अपने से कम दर्जा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन से मोहब्बत की है, मिस्कीनों से। अहयीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, आपकी दुआओं में अल्लाहुम्मा अहयीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। कम दर्जा। और हसद की वजह से इंसान कितने बड़े बड़े गुनाह में, तो कि हसद की वजह से वो गिबत में मुब्तला होगा। और कौन चाहता है
कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने दुश्मन को फायदा पहुंचाए। कोई यूं कह सकता है कि मैं अपने दुश्मन को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार हूं, कोई नहीं होगा। नुकसान पहुंचाने के जज्बात सबके होंगे कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ, किसी भी लाइन से, किसी भी तरीके से हो। तो कि हसद के जरिए से ये अपने दुश्मन को नफा पहुंचा रहा है, नुकसान नहीं। क्या पहुंचा रहा है? नफा पहुंचा रहा है। फिर हजरत ने इसकी तशरीह की है कि दुश्मन को नुकसान कैसे, नफा क्यों पहुंचा रहा है? तो कि जब ये हसद करेगा तो हसद की वजह से गीबत शुरू हो जाएगी। हसद की वजह से क्या होगा? जब ये गीबत करेगा तो महसूद जिसके ऊपर हसद किया जा रहा है उसके गुनाह माफ हो जाएंगे और इसकी नेकियां उसके खाते में चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो नेकियां होती है। कितना कितना अपने आप को थकाना पड़ता है रमजान में, कितना थकाना पड़ता है। अब ये गीबत की वजह से, इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत ने लिखा है अपनी किताब में कि न गीबत करते थे न गीबत सुनते थे, और यूं इरशाद फरमाते थे कि अगर गीबत करनी हो तो अपनी मां अपने बाप की गीबत करो। किसी ने पूछा हजरत मां बाप की गीबत? तो क्या हाँ, कि अगर तुम गीबत करोगे तो तुम्हारी नेकियां तुम्हारे मां बाप को मिल जाएगी। गीबत करनी नहीं है, गीबत करनी नहीं है, लेकिन तीसरे की गीबत करके अपनी नेकियां उसके खाते में क्यों जमा करा रहे हो? अपने मां बाप को नेकियां पहुंचा दो, उसका तो कम से कम भला हो जाएगा। वैसे तो जिंदगी में भला नहीं कर रहे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हम असर हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और सुफियान सौरी हम असर हैं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का मक़ौला है इमाम आजम के बारे में कि मैंने इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा बखील किसी को नहीं देखा। बहुत ज्यादा कंजूस थे। पर कैसे कंजूस थे? तो कि जिंदगी में कभी किसी की गिबत नहीं करते थे और अपनी नेकियां किसी को नहीं देते थे, अपनी नेकियां किसी को नहीं देते। तो अव्वलन हमसे नेकी होती नहीं है। कितने मुश्किलात और कितनी परेशानियों के साथ हम चल रहे हैं। अपने दिल को साफ कर दो, दिल को साफ करो। दिल साफ होगा तो हसद नहीं होगा। आज दिल साफ नहीं है हम सबके, किसी का कम किसी का ज्यादा, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। कुछ अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी होंगे, इनकार नहीं किया जा सकता। है ऐसे कुछ नेक बंदे अल्लाह के जिनका दिल पाक और साफ है। वो रिवायत हमने मुतअद्दिद मर्तबा उलमा से सुनी। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। आपने फरमाया कि एक जन्नती आदमी निकलेगा। तो एक सहाबी वुजू का पानी टपक रहा है, जूते बाएं हाथ में है, मस्जिद में तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी, वापस चले गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक आपने फरमाया, और तीनों दिन वही सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। तो अमर इब्न आस, अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि इनका कोई अमल में देखूं। हमारा हाल अमल में ऐसा नहीं है कि मैं देखूं कि कौन नमाजें ज्यादा पढ़ता है, नवाफिल ज्यादा पढ़ता है, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद, मैं उनको देखूं। देखना हमको दीन के अंदर था उनको कि हमसे ज्यादा दीन में आगे कौन है, तो मैं उसके साथ या उसके बराबरी में कोशिश करूं। उसमें नहीं, उसमें हम नहीं करते। कोई ज्यादा नमाज पढ़ता है तो हम ज्यादा नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करते। यार वो तो बहुत बड़ा आदमी, अपने से ना हो गए। और अगर दुनिया के मामले में तो कि कुछ भी करके उसके बराबर तो हो जाऊंगा। दुनिया के मामले में यूं कहेगा कुछ भी करना पड़े, लोन भी लेनी पड़े, हाँ, मार्केट में खड़ा रहना है। बहुत सारे मसला ऐसा पूछते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मौलाना मार्केट में खड़े रहने के लिए लोन तो लेनी पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुबान हाल से यूं कह रहा है कि मेरे अपने बचाओ, मेरे अपने ठहराओ और मेरे अपने मार्केट में
रहने के लिए मैं अल्लाह से बगावत कर सकता हूं, मैं अल्लाह से मुकाबला कर सकता हूं। रोजी का मालिक अल्लाह है। बड़ी बड़ी लोन वाले आज दुनिया के अंदर हालात में आ गए, चक्कर उल्टे चलने लगे, उल्टे, और आज नहीं तो कल उल्टे चलेंगे, ये अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है, उल्टे चलेंगे। अगरचे नजर आते हो कि सही सिमत में चल रहे हैं, तरक्की पर चल रहे हैं, नजर अगरचे आते हो वो दिन दूर नहीं है कि गाड़ी उल्टी चलेगी। तो वो सारे ये सवाल करते हैं, मार्केट में खड़े लेकर लोन तो लेनी पड़े, कैसे कैसे हीले बहाने, किस तरह से तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से अल्लाह की हराम करदा, नाजायज करदा, जिस पर अल्लाह की लानत और फिटकार हो, उसको एक ईमान वाला दुरुस्त करने की कोशिश में लगा है। बहरहाल तो फरमाया कि मैं उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर चला गया, उनसे कहा भाई घर में कुछ ऊंच नीच हुआ है, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं। 3 दिन में रहा, 3 दिन में कोई अमल नहीं, यानी जायद कोई अमल नहीं, वही जो पंजगाना नमाज है, तिलावत है, ये, और कोई एक्स्ट्रा कोई अमल नहीं। 3 दिन के बाद मैंने कहा कि मैं इसलिए आया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से 3 दिन तक हमने ये सुना कि आप जन्नती हैं, जिनको दुनिया में अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। कहा कि आपका अमल कौन सा है? तो कि कोई ऐसा अमल तो नहीं है। तो कि मैं मायूस सा हो गया, मैं वापस चलने लगा। थोड़ा मैं चला तो मुझे बुलाया कि इधर आओ, हो सकता है एक अमल ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो, मेरा वो अमल ये है कि ईमान वालों के लिए मेरा सीना बिल्कुल पाक और साफ होता है। अपने कुलूब को, अपने सीनों को पाक करने की जरूरत है। खैर की बात अंदर क्यों नहीं उतरती? भलाई और नेकी की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ते? अगर हम फराइज पर हैं तो नवाफिल कर क्यों आमादा नहीं हो रहे हैं? कोई तो बात है मेरी जिंदगी में, इसको टटोले, इसका जायजा लें, इसका नोटिस लें। हम, आप भी लो, मैं भी लो। पर्दानशी मेरी दीनी माओ बहनों, दीन के मामले में जिस सतह पर हम हैं उससे हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? कौन सी जगह चूक हो रही है? और रूहानी बीमारी में बहुत चूक हो रही है, बहुत चूक हो रही है। गैर शऊरी तौर पर हमें पता नहीं कई बीमारियों के अंदर लग चुके हैं। तो बहरहाल हसद के जरिए से दुनिया आखिरत दोनों तबाह होती है, बर्बाद होती है। जिस्मानी बीमारियों का आदमी शिकार होता है। अल्लाह के नेक बंदों का, सहाबा का ये शियार नहीं है। बहरहाल इस बीमारी के बारे में और इसके ताल्लुक से चंद बातें इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज की गई कि अमल का मोहताज मैं भी हूँ, आप भी, हम सब हैं, और इसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जानी, माली, इज्जत, हर तरह का उम्मत का नुकसान हसद की वजह से हो रहा है। और एक ईमान वाला मुसलमान अपने ईमान वाले भाई को नुकसान पहुंचा रहा है इस बीमारी की वजह से। कीना लेकर चलता है, बुग़्ज़ लेकर चलता है, क्या क्या लेकर चलता है। लिहाजा हम अल्लाह की तक़सीम पर राजी रहेंगे। दुनिया के मामले में नीचे लोगों के साथ उठना बैठना, हाल चाल, और दीन के मामले में अपने उसे ऊपर वाले को देखते रहेंगे। इंशाअल्लाह हसद की बीमारी से भी पाक हो जाएंगे, अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी भी होगी, और इंशाअल्लाह मजीद दुनिया आखिरत के फवाइद से हम बहरावर होंगे, और दुनिया आखिरत के नुकसान से अल्लाह ताला बचा लेगा। दुआ है, मैंने इस मजमून को बतौर खास अपनी ज़ात के लिए, सही कह रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए, कि ये बीमारी मेरी भी निकल जाए बस, और हम सब की निकल जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं। इस मजमे में बहुत सारे ऐसे होंगे